फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन योर चैनल EX डॉट शुभम में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th मैथमेटिक्स का। पिछले वीडियोस में मैंने चैप्टर 1 कवर कर रखा है, तो अगर जो आप चैप्टर 1 पढ़ना चाहते हैं, नहीं देखा हो उसका वीडियो लेक्चर, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में पॉलिनॉमियल के बारे में बात करेंगे। पॉलिनॉमियल्स आपके चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 2। तो आपने जैसे नाइन्थ में पढ़ा होगा। देखो, आज के वीडियो में पॉलिनॉमियल के बारे में मुझे समझाना है और क्या करना है, एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करवाना है। 2.1 में कुछ है नहीं, बस ग्राफ, एक ही क्वेश्चन है जिसमें ग्राफ दे रखा है और पूछा है कि ग्राफ देख के बताइए कितने नंबर ऑफ जीरोज़ हैं। अब नंबर ऑफ जीरोज़ क्या होते हैं, ये सब के बारे में इस वीडियो में बताना है मेरे को। अब जैसा कि आप पहले पढ़े होंगे कि पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल और उनके डिग्री के बारे में। पॉलिनॉमियल है, उसका डिग्री क्या है उसके बारे में पढ़े होंगे। देखो, डिग्री होता क्या है। px अगर कोई पॉलिनॉमियल लिखा हुआ है, px कोई पॉलिनॉमियल लिखा हो, मतलब p कोई फंक्शन है x में लिखा हुआ है, जैसे लिख दिया हो 2x + 4, तो x पे जो पावर होगा उस पावर को क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनॉमियल। एग्जांपल में ये देख लो, अगर कोई पॉलिनॉमियल है px = 2x + 4, तो यहाँ x पे डिग्री क्या है, 1 है। तो ये क्या, इसे हम क्या कहेंगे, ये पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1। ठीक है, ये क्या है, पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1। अगर यही होता कि px = x² + 2, ठीक है, तो यहाँ x के ऊपर क्या पावर है, 2, तो इसको हम कहते हैं पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2। यानी इस डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इज व्हाट, इस पॉलिनॉमियल का डिग्री क्या होगा, इस पॉलिनॉमियल का डिग्री 2 होगा। ठीक है, अच्छा, इतना आप समझ होगे ना। ये तो आगे जानोगे फंक्शन के बारे में। जैसे मैं बताना चाह रहा था कि अगर px है तो x² + 2, अगर मैं py लिखूँ तो y² + 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो ये वेरिएबल है, तो हमें बात क्या करना है, हमें पॉलिनॉमियल के बारे में बात करना है हैविंग वन वेरिएबल। मतलब px है तो x², एक वेरिएबल है, यहाँ भी एक वेरिएबल है। ठीक है, एक वेरिएबल के पॉलिनॉमियल के बारे में बात करना है। अब ऐसे पॉलिनॉमियल, ए पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1, मतलब ऐसे पॉलिनॉमियल जिनकी डिग्री क्या होते हैं, 1 होते हैं, उनको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो। एग्जाम्पल √3x + 5, या हो गया y + √2, या हो गया x + 4, या हो गया 2/3 u + 1। मतलब कोई भी जिसमें देखो ये x का फंक्शन है, y का है, x का है, y u का है। देखो यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पे x है, यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ u है। सब पे वेरिएबल पे पावर क्या है, 1 है। वो इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1 है। तो जब भी वेरिएबल पे पावर 1 रहेगा, मतलब अगर सिंगल वेरिएबल है, मतलब पॉलिनॉमियल सिंगल वेरिएबल है और वेरिएबल पे पावर 1 है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल। वहीं जब वेरिएबल पे पावर 2 आ जाएगा, यानी ये पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2, जिनका डिग्री क्या है, 2। जो वेरिएबल पे पावर होगा वही उनका डिग्री होता है। जो अगर डिग्री 2 है तो उसे क्या कहेंगे, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, डिग्री 3 होने पे, डिग्री 3 हुआ तो उसे क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल रख लो। यहाँ पे डिग्री 2 के लिए रख लो 2x² + 3। यहाँ भी देखो x के वेरिएबल है, वेरिएबल पावर क्या है, 2 है। क्यूबिक के लिए रख लो x³ + 1। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल रख लो जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए,
हाईएस्ट डिग्री, या इधर आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2। यहाँ देखो हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है। अच्छा, एक सेंटेंस एनसीईआरटी में दे रखा है, इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल इन एक्स, मतलब अगर कोई पी एक्स है, पी एक्स क्या है, पॉलिनोमियल इन एक्स, पी एक्स मतलब कोई पॉलिनोमियल है जो एक्स में है, जैसे उसमें एनसीईआरटी में दे रखा है x² माइनस 3x माइनस 4, दे रखा है इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स एंड इफ के इज एनी रियल नंबर, then the value obtained by replacing x by k in px is called the value of px at x is equal to k and is denoted by pk। मतलब सब कहने का मतलब ये है कि जैसे px इज इक्वल टू, मान लो ये दे रखा है सपोज, अब कोई एक वैल्यू ले लो, जैसे x इज इक्वल टू मैंने ले लिया 2। ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है कि x इज इक्वल टू 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, तो हम लिखेंगे p ऑफ 2। ठीक है। x के अब 2 पुट कर, यहाँ पे पुट किया, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 दूना 6 माइनस 4, तो 6 4 10 माइनस 10 और माइनस 4 यानी माइनस 6। तो P2 की वैल्यू क्या आई, -6। तो वही कहा है, तो P2 की वैल्यू क्या आई, -6। तो अब इस -6 को हम कहेंगे क्या, x इज इक्वल टू, मतलब जो आया P2 की वैल्यू, x इज इक्वल टू 2 पे P2 की वैल्यू -6 आई, तो हम कहेंगे कि जो है क्या नाम है, -6 क्या है, -6 द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2, यानी -6 है क्या, -6 द पी एक्स की वो वैल्यू, पी एक्स की वैल्यू है किस पे, एक्स इज इक्वल टू 2 पे, एक्स इक्वल टू पी एक्स की जो वैल्यू आती है वो है -6। ठीक है। तो ये एक मतलब कैसे वैल्यू पुट कर रहा है, अगर इसी -1 पे पूछता एक्स इज इक्वल टू -1 पे, तो यहाँ पे -1 है, तो पी ऑफ -1 कितना हो जाता, 1 का स्क्वायर ये 1 और -1 ये +3 हो जाता और ये -4, यानी +4 एंड 0 आता। ठीक है। तो इस तरह इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि एक्स इक्वल टू इतने पे कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये उसका स्टेप था। अब जीरो क्या होता है, जीरोज़ के बारे में ही हमें ज़्यादा जानना है, क्योंकि पहले एक्सरसाइज में उसी का काम है। तो पहले एक नॉर्मली जान लेते हैं जीरोज़ क्या होते हैं, उसके बाद ग्राफिकल तरीके से जानेंगे, क्योंकि ग्राफ ही हमें ग्राफ एक्सरसाइज 2.1 में हमें ग्राफ पे ही देख के बताना है। तो पहले नॉर्मल देखो, जैसे कोई है, जैसे कोई एग्जांपल आपको दे रखा है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसके आपको जीरोज़ निकालने हैं। ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये जानो कि अगर जो ये कौन सा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है, यानी लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल के केवल एक ही जीरोज़ होंगे। तो पॉलिनोमियल जिस डिग्री का होगा, नंबर ऑफ जीरोज़ एटमोस्ट उतने ही होंगे, मतलब उससे ज़्यादा जीरोज़ नहीं हो सकते। ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके 3 जीरोज़ हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके 2 जीरोज़ हो सकते हैं। तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 1 जीरोज़। और जीरोज़ निकालेंगे कैसे, हम पी एक्स को जीरो के साथ इक्वेट करके उसके जीरोज़ निकालते हैं। तो पी एक्स क्या है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आई, -3/2। तो -3/2 क्या है, जीरोज़, ये क्या है, जीरो ऑफ द पी एक्स, ये पी एक्स का क्या है, जीरो है। इट इज द जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 2x प्लस 3 इज x इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। अब ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के जीरोज़ के पीछे ग्राफिकल मतलब हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला एग्जांपल हम वही लेते हैं ग्राफिकल में भी, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है। पी एक्स को आप y कह सकते हो, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, वाई एक वेरिएबल है। अब यहाँ से हमको ग्राफ बनाना है, तो आप एक बॉक्स बनाओ। ठीक है, एक में x की वैल्यू, एक में y की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू एक बार 0 रखो। जब x की वैल्यू आप 0 रखते हो तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 3 मिलेगी। ठीक है।
एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पुट करो तो वाई की वैल्यू 3 मिली, वाई की वैल्यू 0 एक बार रख दो तो एक्स की वैल्यू -3/2 मिली। अभी इन दोनों पॉइंट के हमें 2 पॉइंट मिला, क्या क्या पॉइंट मिला, 0,3 एंड -3/2, 0। अब इन दोनों पॉइंट के मदद से हम ग्राफ बनाएंगे। जैसे कोई ग्राफ है, मैं 0, -1, -2, इसके आगे डाल दो, इतने में हो जाएगा 1 2 3 4। ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस। ऊपर वाला ये क्या है, वाई एक्सिस। इधर ये 1 2 3 4 -1, ठीक है। अब जो 2 पॉइंट हमें लोकेट करना है 0,3, यानी एक्स पे 0 वाई पे 3, यानी ये पॉइंट हो गया एक। इधर -3/2, 0, -3/2 मतलब -1.5, 0, यानी -1 और -2 के बीच में ये कोई पॉइंट है। ये क्या है, -3/2, 0 वाली पॉइंट ये है, और ये हो गया 0,3 वाली पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन हम बनाएंगे। देखो ये हो गया ग्राफ, किसका ग्राफ है, y = 2x + 3 का ग्राफ, ठीक है। ये हमें ग्राफ मिल गया। अब इस ग्राफ से आपको देखना क्या है, जज क्या करना है। एक ग्राफ आप देखोगे, ये केवल मात्र एक बार ही एक्स एक्सिस को कट करेगी, क्योंकि ये, ठीक है, मात्र एक बार। और जितनी बार कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगी उसके उतने ही जीरोज होते हैं। तो इस ग्राफ के अगर कोई पूछे कितने जीरोज हैं, तो ओनली 1 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल पी एक्स। तो इस पॉलिनोमियल पी एक्स एंड 2x + 3 के केवल एक जीरो है, और वो जीरो कौन सा है, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, तो -3/2 पे कट कर रही है। तो इसका एक जीरो जो है वो क्या है, -3/2। और यही क्वेश्चन हमने डायरेक्ट भी सॉल्व करके तो पीछे निकाला कि 2x + 3 को 0 के इक्वल कर दिया, तो x = -3/2, ये हो गया उसका सिंगल, एक जीरो हो गया। अब वही ग्राफ के थ्रू कैसे हुआ कि वो ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रही है उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो इसे एक बार कट करिए तो इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, एक होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक में, क्योंकि हाँ, क्योंकि अब जैसे लीनियर तो आप पहले से भी पढ़े हो, लीनियर में जानते हो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगी, कोई दिक्कत नहीं था। क्वाड्रेटिक में देखो तो क्वाड्रेटिक के बारे में बात करेंगे। क्वाड्रेटिक x = मैंने ले लिया और y = मैंने ग्राफ ले लिया, यानी px या y = कुछ भी करो, = x² - 3x - 4, ठीक है। अब इसका हमें प्लॉटिंग करना है, ग्राफ बनाना है। तो पहले इसका प्लॉटिंग करो। ये आप एक बना दिए बॉक्स, यहाँ पे x, यहाँ पे y। x की वैल्यू -2 रखो, तो -2 का स्क्वायर 4, और इधर -2 यानी +6, 6 - 4 हो गया 2, और 4 6, तो -2 पे आएगा y की वैल्यू 6। यस की वैल्यू जब -1 रखोगे तो -1 यहाँ पुट करो, y की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो -1 का 1, और इधर हो जाएगा +3, यानी 4 - 4 यानी 0 आएगा। फिर x की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू -4 मिलेगी। x की वैल्यू 1 रखो, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू -6 मिलेगी। x की वैल्यू 2 रखो, तो 2 रखोगे तो y की वैल्यू -6 मिलेगी। x की वैल्यू 3 रखो, तो 3 का स्क्वायर 9, और 3 3 का 9, कैंसिल, और -4 बचेगी। तो ऐसे हमने कई सारे मतलब क्या नाम पॉइंट्स ले लिए। अब इन पॉइंट के हेल्प से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, किसका, y = x² - 3x - 4 का, ठीक है। देखो ग्राफ कैसे बनेगा। यहाँ हमने ले रखा, ए ले लिया, और इधर ये एक्स एक्सिस हो गया, और इधर नीचे वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये हो गया अपना वाई एक्सिस। अब इस पे कहाँ तक हमें प्लॉटिंग करना है, लगभग जाने दो ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7, ये रफ ग्राफ है, आप ग्राफ पेपर में बना चेक कर सकते हो। -1 -2 -3 -4 -5 -6, उसके इधर 0 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6
-1 -2 -3 -4 -5 -6। अब अलग अलग पोजीशन पे देखो, जब x की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू -2, तो y की वैल्यू कितनी है 6, y की वैल्यू 6, ये पॉइंट हुआ। x की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू 0, यानी अगला पॉइंट ये हुआ, अगला पॉइंट ये हुआ -1, 0। ठीक है, फिर x की वैल्यू 0 जब, तो y की वैल्यू -4, यानी तीसरा पॉइंट ये हुआ। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -6, चौथा पॉइंट ये हुआ। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -6, पाँचवा पॉइंट ये हुआ। फिर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -4। अब इनसे जब आप ग्राफ बनाओगे देखो किस तरह आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो देखो ऐसे सारे पॉइंट को ज्वाइन करते हुए इधर यहीं गया और यहीं से उठ जाएगा, ताकि फिर से दोबारा ऐसे टच करे और इधर 4 को छूते छूते, और इधर भी एक्स एक्सिस पे कहाँ छुएगा देख लो आप। एक्स एक्सिस को छूना मतलब जब वाई की वैल्यू 0, तो एक बार वाई की वैल्यू 0 लेके आप चेक कर लो, वाई की वैल्यू जब 0 रहेगी तो एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, एक बार मिली है -1, अगली बार मिलेगी +4 मिलेगी, क्योंकि देख लो 4 का स्क्वायर, 4 तियाँ 12 है, 4 का 16 में और 12 -16, हाँ, तो इधर 4 मिलेगी। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू आप 4 रखो तो 4 का स्क्वायर 16 और 4 तियाँ 12 है, 16 - 12 4 और -4, यानी ये 0 मिल गया। तो एक्स की वैल्यू 4 पे वाई की वैल्यू 0 मिली, तो 4 पे आपको वाई की वैल्यू 0 मिलेगी, तो इसको टच करते हुए ऐसे बना। अब आप इस ग्राफ में देखोगे क्या आपको देखना है कि एक ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को 2 बार टच कर रही है। अब कोई ग्राफ जब एक्स एक्सिस को ये 2 बार टच करिए, यानी इसके कितने जो जीरोज़ हैं, इसके नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हैं, 2 जीरोज़ हैं किसके, इस फंक्शन के, यानी पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x -4 के 2 जीरोज़ हैं। तो मैंने कहा भी था कि अगर वो फंक्शन क्वाड्रेटिक है तो उसके एटमोस्ट कितने जीरो हो सकते हैं, 2 जीरोज़ हो सकते हैं। अब आप कहोगे कि एटमोस्ट मैंने क्यों कहा, क्योंकि क्योंकि इसके 2 जीरोज़, इस ग्राफ से आप 2 जीरोज़ देख रहे हो। अब इसके पॉसिबल केसेस हैं, उनको मैं डिस्कस करता हूँ तो आप बढ़िया से समझ जाओगे। जैसे केस 1 के बारे में आप देखो, केस 1 पहला केस है कि देखो हमेशा जो इस ग्राफ को कहते हैं पैराबोला, ठीक है, पैराबोला, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा क्या होता है, पैराबोलिक शेप में होता है। ठीक है, तो अगर जो केस 1 में मान लो ऐसा कोई ग्राफ है, जैसे ए इसको कट किया, ए इसको कट किया, अब दोनों के केस में डिफरेंस क्या है। अच्छा देखो, क्वाड्रेटिक को आप लिख कैसे सकते हो, जैसे मैंने बताया नहीं, अब बता देता हूँ, यही लीनियर पॉलिनॉमियल है। लीनियर पॉलिनॉमियल को आप जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, जहाँ पे ए बी सी डी अभी जो जो आने वाला है पहले लिख दे रहा हूँ, से सब बिलोंग करता है रियल नंबर, सब रियल नंबर्स हैं। तो लीनियर पॉलिनॉमियल को ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को लिख सकते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। क्यूबिक पॉलिनॉमियल को लिख सकते हो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में। बाकी मैंने बता ही दिया कि ए बी सी डी सब क्या है, रियल नंबर है। तो अगर क्वाड्रेटिक की बात यहाँ हो रही है, क्वाड्रेटिक में अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन होने पे जो पैराबोला बनेगा वो अपवर्ड पैराबोला कहेंगे इसको, मतलब ये ऊपर की ओर खुला रहेगा। ठीक है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन, ये वैल्यू अगर जो ग्रेटर देन 1 होती है तो ये अपवर्ड पैराबोला यानी ऊपर की ओर खुला रहेगा। और वहीं ए की वैल्यू अगर लेस देन 1 होती है तो ये वैल्यू जो है ये क्या नाम है, डाउनवर्ड पैराबोला, मतलब नीचे की ओर, ए की वैल्यू लेस देन 1 के लिए नीचे की ओर पैराबोला रहेगा, डाउनवर्ड पैराबोला, नीचे की ओर मुंह खुला रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों ग्राफ में एक चीज़ और देखोगे कि दोनों ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रही हैं, तो इससे ये पता चलता है कि ये दोनों ग्राफ क्या है, क्वाड्रेटिक हैं। ठीक है, ऊपर से दोनों ग्राफ 2 जगह कट कर रही है, इससे और क्या पता चलता है कि इस ग्रीन ग्राफ के
मतलब ये जो जिस भी पॉलिनॉमियल का ग्राफ है उस पॉलिनॉमियल के टोटल 2 जीरोज़ हैं, 2 जीरोज़ हैं। और एक चीज़ और कह सकते हैं कि दोनों जीरोज़ जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट मतलब दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि देखो एक बार एक्स की इस वैल्यू पे ग्राफ कट की, एक बार इसके वैल्यू पे ग्राफ कट की। अब दोनों अलग अलग वैल्यू पे ग्राफ कट हुई ना, तो ये दोनों वैल्यू जो एक्स की आएंगी, यानी एक्स की जीरोज़ मतलब एक्स की वैल्यूज़, तो एक्स की वैल्यूज़ दोनों जगह अलग अलग आएंगी, तो यानी 2 डिस्टिंक्ट जीरोज़ इसमें बनेंगे। तो इस ग्राफ के 2 जीरोज़ हैं, दोनों डिस्टिंक्ट हैं, चाहे वो इस ग्राफ के हो चाहे इस ग्राफ के हो। डाउनवर्ड कब बनेगा, जब ए की वैल्यू लेस देन 1 होगी। अपवर्ड कब बनेगा, जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो एक केस 1 हो गया जहाँ डिस्टिंक्ट ग्राफ के बारे में बात हो रही थी। केस 2 जब आप देखोगे, केस 2 में जैसे एक ग्राफ है, ए इसी को अगर टच करते हुए चला गया, या अपवर्ड में या डाउनवर्ड के केस में। अपवर्ड कब होगा, जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1। डाउनवर्ड कब होगा, ए की वैल्यू लेस देन 1। ये मैंने बता दिया। अब इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे वो टच करते हुए दोनों ग्राफ जा रही हैं, ठीक है। अभी यहाँ इन दोनों केस में ये दोनों क्वाड्रेटिक तो हैं, ये तो कंफर्म है क्वाड्रेटिक है। क्यों क्वाड्रेटिक है, क्योंकि ये पैराबोला शेप में है, पैराबोलिक शेप में है, तो ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, ये तो कंफर्म हो गया। अब इसके जीरोस कितने हैं, तो ओनली 1 जीरो, केवल इसके एक जीरो है, मतलब इसके एक ही वैल्यू आएंगे, क्योंकि एक्स की देखो यहाँ एक ही वैल्यू आएगी, एक्स की यहाँ भी एक ही वैल्यू आएगी। जैसे अगर जो इनके रूट्स के बारे में बात करें, रूट मतलब इनके रूट्स आगे पढ़ोगे आप, तो रूट्स इनके टोटल 2 रूट्स हैं, 2 रूट हैं, और दोनों रूट क्या है, इक्वल हैं। इसके जीरो 2 हैं लेकिन दोनों जीरोज इक्वल हैं, यानी आप कह सकते हो जैसे 2 डिस्टिंक्ट जीरोज इनके थे, तो इनके क्या हैं 2 इक्वल जीरोज, 2 इक्वल जीरोज। इसलिए मैंने कहा केवल एक ही जीरोज है, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसके कितने नंबर ऑफ जीरो हुए, 1 जीरोज हुए, ठीक है। क्योंकि इसके क्वाड्रेटिक है तो होने तो जो 2 चाहिए था, लेकिन दोनों इक्वल होगा, इसी वजह से आप कह सकते हो केवल एक ही जीरोज है इस पॉलिनॉमियल के, ठीक है। केस थर्ड आप यहीं पे देख लो। केस थर्ड की जब आप बात करोगे, तो केस थर्ड में अब ऐसा आ गया कि ग्राफ एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, जैसे इधर से चला गया या वो ग्राफ ऐसे चला गया। आपका ये एक्स एक्सिस ये है ना, अब ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं टच करेगा। देखो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगा उसके उतने जीरोज होंगे। जो इसके पिछला वाला मैंने बताया कि ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी उसका 1 जीरो है। जब ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच कर रहा था तो उसके 2 जीरोज थे। यहाँ पे ग्राफ एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, यानी इसके कितने जीरोज हैं, इसके 9 जीरोज, कोई जीरोज नहीं है। समझ में आ रहा है ना, इसके कोई भी जीरोज नहीं है। अच्छा ये जो मैंने ग्राफ बताया इसका, इसके पिछले वाला और उसके पहले वाला, तो देखूंगा, ट्राई करूंगा इनको। मैं सोचूंगा आपके स्क्रीन पे इसका स्क्रीनशॉट एनसीईआरटी से लेके लगा दो, ठीक है। तो इनके क्या हुए, इनके कोई भी जीरो नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है, नो जीरोज। ये ग्रेटर देन 1 के लिए है, ये लेस देन 1 के लिए है, ठीक है, लेस देन 0 के। मैं शायद एक चीज़ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, मैंने बार बार 1 लिखा है, आप ध्यान दिए कि नहीं मुझे नहीं पता, दिए हो गए। यहाँ ये ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है, सॉरी, मतलब यहाँ से मैं देखो शुरू से ही मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ से मैंने गड़बड़ की है, वही को मेरे को ध्यान में आया। यहाँ देखो, यहाँ जब मैंने ग्राफ बताया, सॉरी आप एक बार यहाँ देख लीजिएगा, ये ग्रेटर देन 1 के लिए नहीं, ये लेस देन 0 के लिए ग्राफ है। यानी जब ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तब ये डाउनवर्ड बनेगा, और ए की वैल्यू पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 होगी तो ये अपवर्ड बनेगा। इसी तरह इधर ए लेस देन 0 होगा, ए ग्रेटर देन 0 होगा तो ये यानी ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो अपवर्ड बनेगा, और ए की वैल्यू नेगेटिव होगी यानी लेस देन 0 तो डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। और जहाँ जहाँ मैंने 1 लिखा था वो गलती से लिख दिया, वहाँ 0 होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का है ना। ये अगर पॉजिटिव है तो ऊपर बनेगा, नेगेटिव है तो नीचे बनेगा, वो मैंने ध्यान नहीं दिया कोई इसमें।
ठीक है, इधर भी वही चीज़ देख लो, ए ग्रेटर देन जीरो होगी तो अपवर्ड बनेगा, ए लेस देन जीरो होगा तो डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, और ये ऐसे केस में जब एक्स एक्सिस को नहीं टच करेगा तो उसके कोई भी जीरोस नहीं होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया था, आप ध्यान दे के सुधार लेना। अब सिमिलरली अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी यही होगा कि ग्राफ आपका बनेगा। ठीक है, ग्राफ आपके क्या नाम है एक्स एक्सिस को कितनी मर्तबा टच कर रहा है, कितनी मर्तबा कट कर रहा है, उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 1 आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। एग्जाम्पल 1 में लिखा है लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9, फिगर अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। गिवन बिलो ईच in the graph of y equal to px where px is a polynomial, for each of the graph find the number of zeros of px। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, वैसे ही ऊपर से देखते रहो। जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो उसमें पहले में जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया है, वह एक बार, यानी उसके उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, एक होंगे, एंड द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 बिकॉज ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली, पहले में। सेकंड में देखोगे ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है। ठीक है, और 2 बार टच कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है। थर्ड वाले में देखोगे तो ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 2 3 3 पॉइंट पे टच कर रहा है, 3 पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 3 होंगे। फोर्थ ग्राफ में देखोगे स्ट्रेट लाइन है, जो एक्स एक्सिस को केवल एक जगह पे टच कर रहा है, एक जगह पे कट कर रहा है, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने एक होंगे। फिफ्थ पॉइंट को देखोगे तो वहाँ पे जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक है, वो भी ग्राफ में एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रहा है, तो उसमें भी नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, एक होंगे। लास्ट एंड 6 वाला देखोगे तो भी ग्राफ को 1 2 3 4 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, ये हो गया एक्सरसाइज मतलब एग्जाम्पल 1 सॉल्व। एक्सरसाइज 2.1 में आ जाओगे। एक्सरसाइज 2.1 इस देख लो, कुछ है नहीं यार इसमें, बस वही ग्राफ बताना था मैंने, तो अभी तो इससे पहले जो भी बताया एक मतलब जानकारी देने के लिए बताया, जितना आपको समझ में आया ठीक, नहीं आया तो बस इतना जान लो कि ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। आपके लिए इतना बहुत है, इतने में ही आप बहुत नंबर पा सकते, इतने में ही आप पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, अगर समझ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ पाए कोई बात नहीं। अच्छा देखो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। उसमें लिखा है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो, फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। ठीक है, वही है, नंबर ऑफ जीरो बताना है, तो ठीक है अब मैं बता रहा हूँ। तो लाइन से आप देखो, पहले में देखोगे तो पहले में या ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, तो इसके कितने जीरोज होंगे, नो जीरोज, एंड नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 0। सेकंड में देखोगे तो ग्राफ में एक्स एक्सिस को एक बार टच किया है, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज पी एक्स के कितने हैं, एक होंगे। थर्ड वाले में देखोगे वो ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 2 3 पॉइंट पे टच किया है, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। फोर्थ वाले को देखोगे वो उस फोर्थ वाले ग्राफ में एक्स एक्सिस को 2 बार टच किया है, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। फिफ्थ ग्राफ में देखोगे तो एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 पॉइंट पे टच किया है, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4 होंगे। पी एक्स के जीरोस उसमें कितने होंगे, 4 होंगे। लास्ट एंड 6 वाला देखोगे वो ग्राफ को कितनी बार टच किया है, 1 2 3 पोजीशन पे, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, अच्छा एक जो डाउट रह जाता है, मैंने वहाँ भी बताया, जब ये एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है एक्सिस को, तो भले एक क्वाड्रेटिक है लेकिन इसके नंबर ऑफ जीरोस एक ही होंगे। ठीक है, तो वहाँ देखो मतलब ये एक ही बार टच किया है ना, तो लास्ट वाले देखोगे 6 में वो एक बार 1 2 3 बार टच किया है इस तरह से, तो नंबर ऑफ जीरोस लास्ट वाला यानी पहले के 6 में कितने होंगे, 3 जीरोस होंगे। तो इस एक्सरसाइज मेरे ख्याल से हाँ ख़त्म यार, ख़त्म। एक्सरसाइज 2.1 में मात्र एक ही क्वेश्चन था, सिर्फ ग्राफ से वो पता करना था, जो कि अब हो चुका है समाप्त। कुछ नहीं बचा एक्सरसाइज 2.1 में, और उससे पहले मैंने जो जानकारी दी वो भी सारे इंपॉर्टेंट हैं,
कि नहीं जानना चाहते तो भी कोई ज़रूरत नहीं है उसको, मतलब क्या ज़रूरत है यार, जब एग्जाम्पल और क्वेश्चन यही सब है। ठीक है, लेकिन जानकारी रखोगे आगे फ़ायदा करेगा और क्या। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को अब समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 और बाकी सारे कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। रिलेशनशिप्स बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में कहीं से भी कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को बताइए, मैं अगले वीडियो में उसको ज़रूर बताऊंगा। आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं आपको इस पॉइंट पे यहाँ पे नहीं समझ में आया। ठीक है, मैं उसको अगले वीडियो में सॉल्व करूँगा। मिलते हैं तब अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगला वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।